हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। हम आशा करते हैं आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं संविदा शिक्षक वर्ग 1 के लिए हिंदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे साहित्य वन से लिए। यह तो आप सही सुने, साहित्य के क्वेश्चन देखेंगे और ये पार्ट 1 की वीडियो है जिसमें देखेंगे 77 प्रश्न जो बार बार रिपीट हुए। सुपर टॉप आपके ये प्रश्न रहेंगे। आपसे एक ही निवेदन, इन प्रश्नों को जरूर जरूर रट लेंगे क्योंकि एग्जाम भी आपको बहुत ही नजदीक आ गया। और आपको बता दें इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और ये आपको बता दें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको हम बता दें गारंटी है फुल आपके 120। यस, आप सही सुने, जितने भी आपके हिंदी के आपके स्टूडेंट हैं वो जरूर जरूर देखेंगे। और जितने भी जिनका विषय नहीं है लेकिन हिंदू तो आपके सिलेबस में है वो भी देखेंगे क्योंकि उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस सेशन को बढ़ रहे हैं। एग्जाम से पहले जरूर जरूर रट लेंगे, हम आपसे एक ही निवेदन कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के मन में रहता है सर हम पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें, तो वो भी आपको व्यवस्था की गई है। संविदा पेपर 2023 टेलीग्राम में सर्च करेंगे, ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त करेंगे। फिलहाल हम बता दें जितने भी हमारे शेयर सीनियर यदि हमारे चैनल पर नए हैं, मेरे स्टूडेंट छात्र, तो जरूर जरूर चैनल को विजिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए हिंदी साहित्य ये पार्ट 1 की वीडियो है, हम नेक्स्ट भी मिलेंगे जिसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो आप जानते हैं कितनी बोलियां हैं, 8 हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हिंदी भाषा का बताइए प्रथम आपका प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो जानते हैं हिंदी भाषा का देखिए प्रथम आपका प्रमाणिक ग्रंथ जो है आपका पृथ्वी राज राष्ट्र है। बहुत बढ़िया, हम आशा करते हैं जरूर जरूर इन सभी प्रश्नों को आप कवर करेंगे। और बताइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। तो चलिए यहाँ भी आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो देखिए आपका भी नहीं है, पूछा जा रहा है, तो देखिए आपका संयुक्त काल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ब्रज भाषा का विकास किस आपके अपभ्रंश से होता है। तो देखिए सौरसेनी से होता है, काफी बार आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए कि हिंदी आकृति की दृष्टि से देखिए किस प्रकार की भाषा होती है। तो देखिए आपकी श्लिष्ट योगात्मक भाषा होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए कि छत्तीसगढ़ की किस भाषा की बोली है छत्तीसगढ़ी। तो जानते हैं छत्तीसगढ़ी जो भाषा है ये पूर्वी हिंदी की एक आपकी बोली भाषा है छत्तीसगढ़ी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों यह है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ जो है आपको पूर्व में ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा शक्तिकालीन कवि नहीं है। तो जानते हैं बिहारी जी शक्तिकालीन कवि नहीं, अन्यथा आपके सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास जी आपकी शक्तिकालीन आपकी कवि हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हड़ौती बोली है कैसी बोली है। तो पूर्वी राजस्थान की है। बहुत बढ़िया, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि गाजीपुरी में बोली जाने वाली प्रमुख आपकी बोली क्या है। तो जानते हैं आपकी भोजपुरी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की हिंदी की आदि जननी क्या है। तो हिंदी की आदि जननी देखिए आपकी संस्कृत, ये जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आप किसी भी एग्जाम में यदि बैठ जाएं तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हिंदी दिवस बताइए मेरे से सीनियर कब मनाया जाता है। तो आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि कौन हिंदी दिवस की उपभाषा नहीं है। तो जानते हैं कि मराठी जो है हिंदी भाषा की उपभाषा नहीं, अन्यथा आपकी पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी क्या है हिंदी की उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है। तो आप जानते हैं हिंदी भाषा जो है गुरुमुखी भाषा में लिखी जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देखिए कौन सा स्वर नहीं है। तो जानते हैं आपका स्वर जो है ये जो आपका है ये आपका स्वर नहीं है, जिसको कह सकते हैं अइया, जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कौन था। तो देखिए आपके प्रिय प्रवास जी थे, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताइए। तो आपके प्रिय प्रवास जी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्य की विधि से संबंधित है। तो देखिए आपके रेखा चरित्र से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो जानते हैं मेरे शेर सीनियर कौन सी भाषा नहीं आती, मगही नहीं आती। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बगला भाषा से अनुदित है। तो जानते हैं आपका विद्या सुंदरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर जरूर रट लेंगे। देखिए मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महा आपके कवि राय की
पदावली दी थी? तो देखिए सुंदर जी को दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सी ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि हैं? तो जानते हैं तुलसी, ये कबीर दास जी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जय चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? तो देखिए भट्ट केदार जी आपके हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो आप जानते हैं द्विवेदी युग से हैं, इनको जानते थे आप। बहुत बढ़िया, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य में संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? तो जानते हैं हरिशंकर प्रसाई जी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की रचनाओं को उनके साहित्य की विधि के साथ आप सुमेलित करिए। तो देखते हैं ये आपका दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए आपका जो बताया जा रहा है कि निर्मल नाटक जो है, क्या नाटक के हैं, चीता के फूल कहानी के हैं, वरदान के निबंध हैं, क्या आपके भारत दुर्दशा के उपन्यास हैं? तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर है। तो आपको बता दें ये पहला का देखिए आपका चौथा होगा, निर्मला जी की आपकी उपन्यास हो जाएगा, और आपके दूसरे के देखिए आपका निबंध हो जाएगा, और यदि तीसरे की यदि बात करें तो कहानी हो जाएगा, और चौथे की यदि बात करें तो नाटक हो जाएगा। विपरीत उल्टा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, यहाँ भी पूछा ही जा रहा है वही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अवश्य पूछता है क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जितने भी हिंदी के यदि पेपर देने जा रहे हैं तो वो जरूर जरूर देख लेंगे अच्छे से। तो यहाँ देखिए आपको बताया जा रहा है नागमती के वियोग का वर्णन बताइए। तो जानते हैं मलिक मोहम्मद जी से संबंध है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मा राक्षस जो हैं ये किससे संबंध है? तो आप जानते हैं ये आपके मुक्तिबोधक से हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए आपके झूठा सच जो है ये आपका गे है, और आसाद वीणा जो है ये आपकी यशपाल से है। बहुत बढ़िया, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? तो कविता वाली है, ये तो आप जानते हैं थे, रचना की बात हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो कनौजी आती है। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अंतुकांत शैली में लिखी गई है? तो आपके प्रेम पाथिक में लिखी गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की प्रत्येक नहीं है? तो जानते हैं नील देवी नहीं, अन्यथा आपकी जय द्रववत यशोधारा साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो जानते हैं नेपाली को लिखी जाती है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए आपके पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो देखिए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी के है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन आपसे एक ही निवेदन है, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे, और लाइक नहीं किए तो फटाक से लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे जितने भी साथी हैं आपके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो देखिए भोपाल में किया गया। तो भोपाल आपकी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश क्या है? राजधानी है, आप तो जानते हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो आप जानते हैं मेवाती आती है। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौपाई के प्रत्येक चरण में बताइए कितनी मात्राएं होती है? तो आप जानते हैं 16 होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा की किस भाषा में आपकी लिखी जाती है हिंदी भाषा की? तो जानते हैं देवनागरी में लिखी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए आपके यहाँ बताया ही था, अभी पिछले 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो जानते हैं व्याकरण से होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा टा का वर्ण नहीं है? तो जानते हैं धा नहीं है, बाकी के आपका टाढ़ाड़ ये इसी के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार बताइए छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन थे? तो आप जानते हैं आपके सुपित्रानंद पंत जी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि देखिए कबीर की भाषा का स्वरूप बताइए। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको देखिए डी नंबर निर्गुण के द्वारा कबीर की भक्ति कही जाती है, ये तो आप जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान किया गया है?
तो यह भी आप जानते हैं, हम आशा करते हैं, क्योंकि ये आपके 14 सितंबर को ही मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो बोले तो 14 सितंबर को, लेकिन कब मनाया गया? तो 1949 में ये मान्यता दी गई थी। चलिए बहुत बढ़िया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कन्नड़ शब्द का संबंध किस परिवार से है? तो देखिए आपके द्रविड़ भाषा परिवार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश में विकसित हुई थी? तो आपकी सौरसेनी में हुई थी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दिव्य वेदज्ञोन देखिए आपको जो ये रचना जय भारत की रचनाकार कौन है? तो देखिए मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिए हैं? तो देखिए आपके ध्येय पुरुष की समानता को नहीं दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जयसी द्वारा रचित पद्यावती निम्न में से क्या है? तो देखिए आपका एक सम्मा सूक्ति है। नेक्स्ट देखिए कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्यावती की भाषा क्या है? तो देखिए अवधी है। ये तो बहुत जानते थे, क्योंकि ये काफी बार आपकी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की कामायनी के देखिए महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। यह भी आप जानते ही थे, बहुत बढ़िया। और एक बताइए, एक दिन बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी की कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। इस पंक्ति के लेखक बताइए। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मुंशी सदा सुखलाल जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्न में से कौन जीवनी है? तो आवारा मसीहा जी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा शब्द देखिए तुर्की भाषा नहीं है? तो पैगंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो रत्नावली से रचा गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की ठेठ हिंदी ठाठ किसकी रचना है? तो जानते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और जी की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिपि देखिए आपकी आवश्यकताएं होती है। तो देखिए आपकी भाषा लिखने में आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली निकली है कहाँ से निकली है? पश्चिमी हिंदी से निकली है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल लिपियां बताइए। तो हिंदी भाषा की देखिए ये आपकी 52 आपकी लिपियां हैं। नेक्स्ट के देखिए क्वेश्चन, रचनाकारों से सम्मिलित आया है, आप इसको देख लेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखकर बताएंगे कमेंट करके। और यहाँ देखिए हम बात किए थे 75, कहा जाए तो 77 के क्वेश्चन जो कि हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हम आशा करते हैं सभी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर जरूर रट लेंगे। पेपर के पहले एक बार जरूर देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अभी भी लाइक नहीं किया तो कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।